नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला आज के इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत देश की राष्ट्रीय राजनीति में आने वाली 30 जनवरी का दिन बहुत बड़ा दिन साबित हो सकता है। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में सांसद राहुल गांधी की 150 दिन की देशव्यापी जो उनकी पद यात्रा रही भारत जोड़ो यात्रा, उसका समापन हिंदुस्तान के चोटी के जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, वहां उस यात्रा का समापन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस यात्रा में देश में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मेल खाने वाले 23 दलों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उस पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। 7 सितंबर 2022 को देश के बिल्कुल आखिरी छोर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर के भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में यह यात्रा समाप्त होगी। और इस यात्रा के आखिरी जो समापन है, उस समापन पर जो है भारत देश के 23 विभिन्न जो राजनीतिक दलों से संबंधित नेता हैं, प्रमुख 23 राजनीतिक दलों के, उन सबको न्योता दिया गया है। उन सबको राहुल गांधी की इस यात्रा के जो समापन समारोह है, श्रीनगर के शेरे कश्मीर मैदान में जो समापन कार्यक्रम होगा, उसमें अंतिम जो कार्यक्रम है शेरे कश्मीर, जो श्रीनगर का एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, जिसका भी अपना एक बहुत लंबा चौड़ा उनका इतिहास रहा है, उसमें महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर देश के 23 विपक्षी दलों के नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की प्रबल संभावना है। जहां तक जो मुख्य विपक्षी दल, जिन जिन दलों को इसमें मुख्य रूप से न्योता कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, उनमें टीएमसी है जो बहुत बड़ी पार्टी है, जेडीयू को है, शिवसेना, टीडीपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, जेएमएम, आरएलएसपी, हम, पीडीपी, एनसीपी, एमडीएमके, यूएएमएल, केएमएस, आरएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरजेडी और इसके अलावा भी कुछ अन्य दल हैं, कुछ अन्य बड़े नेता हैं। उन सबको मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो है एक चिट्ठी लिख करके इस आयोजन में शामिल होने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए और राहुल गांधी के और विपक्ष के हाथ मजबूत करने के लिए उन्होंने यह सब किया है। यहाँ सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है वो ये है कि क्या एक बार पुनः देश उस दौर में कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है जो 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि वाजपेयी जी का कहीं कोई विकल्प इस देश में नहीं है, लेकिन उस टाइम पे श्रीमती सोनिया गांधी जी की अगुवाई में यूपीए का गठन किया गया और उस यूपीए में उस समय कांग्रेस से जिन लोगों की समान विचारधारा थी, उन राजनीतिक दलों ने एक अलायंस बनाया और एक बहुत बड़ा विकल्प इस देश की जनता के सामने उन्होंने पेश किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश में लगातार 2 बार जो है कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में जो है सरकार बनाई। देश के भी अलग अलग हिस्सों में उन्होंने जो है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बनाई। क्या एक बार पुनः राहुल गांधी की इस लगभग 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर देश में एक बार पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह लीजिए या नरेंद्र मोदी जी के एक विकल्प के रूप में, क्योंकि आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है आम जनमानस को, उस विकल्प को बढ़ाने के लिए एक बार पुनः राहुल गांधी
जो ये प्रयास कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और इन जो 23 प्रमुख दल और प्रमुख नेताओं को जो उन्होंने पत्र लिखा है, इस पत्र के माध्यम से अगर ये तमाम नेता या इनमें से बहुत से नेता और बहुत से पार्टियां वहां जुटते हैं तो निश्चित रूप से देश में एक बार पुनः जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में कह लीजिए या उनसे चुनावी जो है समर में उनके सामने उतरने के लिए एक मजबूत विकल्प देश को मिलेगा। मुख्य रूप से जो राहुल गांधी की यात्रा में वो 7 सितंबर से शुरू होकर के और 30 जनवरी तक जहां जहां वो जिन जिन राज्यों में गए उनमें मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और अब जम्मू कश्मीर में ये यात्रा जो है मुख्य रूप से गई। और जहां जहां भी ये यात्रा गई, मैं खुद इस यात्रा में अलग अलग स्थानों पर जो है पहुंचा, अलग अलग स्थानों पर मैंने खुद अपनी आंखों से भी ये देखा कि किस तरह से आम जनमानस का राहुल गांधी की इस पदयात्रा के प्रति, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के प्रति किस तरह का उत्साह लोगों में था। वास्तव में लोग खुद वो किसी के बुलावे पर नहीं बल्कि खुद जो है राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए, ये देखने के लिए कि राहुल गांधी किस तरह से सुबह से शाम तक हर रोज लगभग 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और वो भारत के आखिरी छोर से लेकर के और भारत के शुरुआती छोर तक इस देश को नापने का काम कर रहे हैं। मेरा तो एक सुझाव भी है निजी रूप से राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि उन्हें इस यात्रा के तुरंत बाद एक अन्य यात्रा भारत के एक आखिरी छोर दूसरी तरफ से अरुणाचल प्रदेश से शुरू करके और गुजरात तक जो है ये यात्रा उनको निकालनी चाहिए ताकि पूरे भारत में एक मैसेज जो है जाए। इसके अलावा उन्हें अगर राष्ट्रीय रूप से कांग्रेस पार्टी को दोबारा से जिंदा करना है, दोबारा से उभारना है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी कोई खास प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्यों में भी नहीं कर पाई, तो जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं उनको भी अपने अपने प्रदेशों में एक लंबी चौड़ी जो है पूरे प्रदेश की यात्रा निकालनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से राहुल गांधी जी ने 26 जनवरी से एक कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया है, वो भी निश्चित रूप से बड़े सफलता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का लबोलवाब ये है कि इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी ने अपना जो उनका एक चेहरा, जो उनकी एक छवि देश में इस तरह से बना दी गई थी, उस छवि को निखारने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने देश को के भूगोल को, राजनीतिक सामाजिक परिवेश को समझने का काम किया है। लेकिन अगर वो यहीं रुक गए तो उनकी जो इतने लंबे समय की मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। उन्हें अब दोबारा से पूरे जोश के साथ आगामी जो एक सवा साल में इस देश में लोकसभा का चुनाव होना है 2024 के मार्च अप्रैल में, तो तब तक जो है उन्हें लगातार आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, देश के अलग अलग हिस्सों में रहना होगा। तभी निश्चित रूप से उनको जैसा वो परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं वैसा परिणाम मिल पाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से जो है 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो राहुल गांधी जी को भी अपने समान विचारधारा वाले जो उनके दल हैं उन सब के साथ मिल करके एक रणनीति बना करके और देश की जनता के बीच में उन्हें रहना होगा, तभी ऐसा संभव होगा। मेरी तरफ से राहुल गांधी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका संघर्ष का परिणाम जो है देश की जनता के सामने, देश के सामने जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।